चाहत हुई तेरे नाम। बाबा, बाबा कहाँ है बाबा? बाबा जी। चलें बाबा? बाबा चाय पी लें फिर चलते हैं। रिमशा आंटी, आप भी मेरे साथ चलेंगी ना? मैं? अगर कुछ नहीं करी चलो ना हमारे साथ। जी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलती हूँ। फोन लेकर आई। ओके। बाबा, रिमशा आंटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है और मेरा ख्याल भी रखती है। आप भी उनका ख्याल रखा करो। चले? चले। हाँ कुलसुम चाय नहीं बनाना, वहीं जाके पीऊंगा। और मामू आए तो बता देना कि बाजी हमारे साथ गई है, ठीक है? अच्छा लाओ भाई नूरी, इसे मुझे दे दो। और सोनिया से जाके ना नाश्ते का पूछ लो। लेकिन बेगम साहबा ये तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। नूरी, तुम बाल की खाल बहुत निकालती हो, बहुत ही बुरी आदत है तुम्हारी। मेरा मतलब ये था कि मैं ऐसा करती हूँ, उनको भी चाय देकर आ जाती हूँ और फिर खाना लगा देती हूँ। खाना भी हो जाएगा और नाश्ता भी। अच्छा जाओ फिर करो, यही काम कर लो। चलो जी। मैं यहाँ बैठी हूँ। जी। अरे भाई हेलो। हेलो सोनिया। कौन? और फ्रेंड फैसल। आज का क्या प्रोग्राम? और शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मुझे तुम्हारे साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करना। यार मैं सॉरी कर तो चुका हूँ, और वैसे भी थोड़ी ज्यादा पी ली थी मैंने। आई डोंट केयर, तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारे साथ अब कोई काम नहीं करना। अच्छा तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, देख लूंगा उससे भी, जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जस्ट गो टू हेल। जी फरमाइए। मैम वो मुझे ये पूछना था कि क्या आशा साहब कल से ऑफिस आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? मैम वो बात ये थी कि हमारी कंपनी में से एक मुलाजिम की बेटी की शादी है। अच्छा तो क्या आशर साहब को शादी में जाना ज़रूरी है? नो मैम, दरअसल बात यह है कि आशर साहब ने खुद ही पॉलिसी बनाई थी कि स्टाफ में से अगर किसी की बेटी या बहन की शादी हो तो कंपनी की तरफ से उनको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाँ तो ठीक है, दे दीजिए। लेकिन मैम चेक तो आशर साहब ही साइन करते हैं। हाँ तो एक काम कीजिए, अकाउंट्स में जो फंड्स मौजूद हैं उसमें से दे दीजिए। अकाउंट में जो फंड्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं मैम, मुझे उसके लिए आशर साहब से कुछ चेक इशू कराना है। अच्छा चलें ठीक है, मैं अशर को बता दूंगी। फिलहाल आप उन साहब को भेजिए जिनकी बेटी की शादी है। राइट मैम। बीबी जी ये ले चाय। थैंक यू नूरी। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, ये तो मेरा काम है ना। आप मुझे ये बताएं कि सुबह का नाश्ता करेंगी या दोपहर का खाना खाएंगी? इंटरेस्टिंग जोक नूरी। वो मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, बस इतना समझ आया है कि आपने मुझे नूरी कहा है। अरे बाबा, मेरा कहने का ये मतलब है कि तुमने बहुत मजेदार और दिलचस्प बात की है। अच्छा जी, फिर जल्दी से ये बताएं कि क्या खाएंगी? तुम्हें मेरे लिए कुछ भी नहीं करना। अच्छा चले ठीक है, वो ना बेगम साहब आपको बुला रही हैं कमरे में। अच्छा नूरी, ये बताओ कि अशर कहाँ है? वो तो जी अपने कमरे में है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं वैसे ही मुझे कुछ काम था उससे, और वैसे भी वो मेरा फ्रेंड है। अशर साहब ना आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो सिर्फ जोया बीबी के दोस्त थे। वैसे भी ना वो लड़कियों से दोस्ती नहीं करते। अच्छा, पर उन्होंने मुझसे तो दोस्ती कर ली है? अच्छा, बड़ी हैरत की बात है। चले ठीक है, ये चाय मैं यहाँ रख रही हूँ, कुछ खाने को चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं यूँ फट से ले आऊंगी। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। दीन मोहम्मद, आपकी बेटी की शादी है? जी मेरी बेटी की शादी है।
आप मुझे ये बताएं कि कंपनी की तरफ से जो 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, क्या उसमें आपकी बेटी की शादी हो जाएगी? इस महंगाई के दौर में 1 लाख रुपए में शादी कहाँ हो सकती है? इसमें तो बस खाना ही होगा। तो फिर बाकी के अखराजात का क्या किया आपने? वो 1 लाख रुपए की VC डाली हुई है और 1 लाख रुपए किसी से कर्ज ले लूंगा। ठीक है, मैं अपने अकाउंट से आपको 2 लाख रुपए दूंगी। आपको किसी से भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपका दामन खुशियों से भर दे। बस आप दुआ कीजिए। अशर साहब जल्दी से ऑफिस आना शुरू कर दें। अब आप जा सकते हैं। मैम, ये चेक आपने अपने अकाउंट से दिया है? जी हाँ, मैं अपने अकाउंट से दे रही हूँ और इस बात का कंपनी के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। सॉरी मैम। आप जा सकते हैं। हाय आंटी। आओ आओ सोनिया, बैठो बेटा। क्या बात है, रात को ठीक से सोई नहीं हो क्या? जी आंटी, बस रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए। आज कहाँ जाने का प्रोग्राम है? मैं सोच रही हूँ कि आज शॉपिंग पर जाऊँ। अच्छा शॉपिंग पे, हाँ तो जाओ। आंटी आप भी चले ना प्लीज़ मेरे साथ, मुझे यहाँ के मॉल्स का पता नहीं है। मैं कहाँ जा सकती हूँ, ये बारिश है ना, इसको अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकती। तो आंटी आप इसके लिए कोई मेड क्यों नहीं रख लेती? ना बाबा ना, मैं अपने पोते के लिए कोई मेड नहीं रख सकती, मैं हूं ना इसे संभालने के लिए। तो नूरी भी तो इसे उठाती है ना? देखो नूरी जो है ना, वो हम उसे नौकरानी बिल्कुल नहीं समझते, वो बिल्कुल हमारे घर की एक फर्द की तरह है। तुम एक काम करो ना, अशर के साथ चली जाओ। अशर और शॉपिंग? क्यों? ये क्यों कहा तुमने? कैसे अंदाजा लगाया कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? आपकी बहू हीरा को देखकर। ये क्या बात हुई भला? आंटी अशर और हीरा में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, इसलिए हीरा जहाँ भी जाती है अक्सर अकेले जाती है। बात दरअसल ये कि हीरा जो है ना, बहुत सीधी सादी और सब्र करने वाली लड़की है, और वो जोया जो थी इसके बिल्कुल बरक्स थी। जब देखो अशर को पल्लू से बांध के रखती थी, शॉपिंग पे जाती थी तो अशर को लाजमी साथ लेके जाती थी। तुम भी ले जाओ। थैंक यू आंटी। किस बात का? इतनी अच्छी एडवाइस देने का। अच्छा जाओ, तुम जाके जरा फ्रेश हो जाओ, फिर शॉपिंग पे जाओ। ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? लगता है बच्चों की गेंद फिर आ गई है। जरा देखो तो। आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मेरे बेटा? आओ बेटा, आओ अंदर। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। अगर अलीज़ा आज तुम ना आती ना, तो नानो तुमसे मिलने कल खुद आती। तो बहुत दिनों से आने के लिए कह रही थी, बस एग्जाम्स की वजह से नहीं आई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। पापा तो मुझे यहाँ पर छोड़ने आ रहे थे, मगर रिमशा आंटी ने मना कर दिया, पहले पेपर्स हो जाए फिर आना। अच्छा किया तुमने रिमशा। बेटा अगर तुम दरमियान में से यहाँ छोड़ जाती तो इसे पेपर की तैयारी कौन कराता? रिमशा आंटी बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे पता है तुम्हारी रिमशा आंटी बहुत अच्छी हैं, जब तो मैंने तुम्हें इनके साथ जाने दिया। देख रही हैं आप, जब से आंटी से दोस्ती हुई है बाबा को तो पूछती ही नहीं है, बस आंटी आंटी हो रही है हर वक्त। तो अच्छी बात है ना फरीद, भाई माँ बेटी की बनी रहे ना तो ही अच्छा है। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा बेटा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने का कुछ करती हूँ। नहीं आंटी, हम खाना खा कर आए। और चाय भी पीकर आए। भाई ये तो तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया कि तुम लोग चाय भी पीकर आ गए। अम्मा हम लोग मेहमान थोड़ी हैं, तो घर की बात है। चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए जूस बना लाती हूँ। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ नानू। ठीक है बेटा। आंटी आप भी कभी आए ना हमारे घर। हाँ बेटा इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। आप बस कहती रहती हैं, आती नहीं है अम्मा। नानो, बाहर सामने वाली आंटी आई थी, कह रही थी कि ये कपड़े अपनी नानो को दे देना, सी देना। अच्छा बेटा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए जूस लेकर आती हूँ। जी। बाबा मैं भी जाऊँ नानो की हेल्प करवाने? बिल्कुल जाएं।
जोया बहुत प्यारी थी ना। हाँ, बहुत प्यारी थी, दिल से भी और सूरत से भी। अगर तुम्हें उससे इतना प्यार था तो उसने सुसाइड क्यों की? उससे गलती हो गई थी। गुस्से में मैंने उससे कहा था कि मुझे उससे नफरत है। बस यही बात बर्दाश्त नहीं हुई उससे, और उसने दुनिया छोड़ दी। पर हस्बैंड वाइफ में तो ये होता रहता है। मेरे और जोया के बीच में ऐसा कभी नहीं होता था। उसने हमेशा मुझसे चाहत ही ली, मेरी आंखों में, मेरे चश्मों में, मेरे एहसास में। नफरत तो थी नहीं हमारे बीच। तो फिर तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था। बस यही गलती हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो नहीं चाहती कि हीरा दोबारा इस घर में वापस आए। काश मैं उस दिन उसे लेने नहीं गया होता, वापस नहीं लाया होता इस घर में से। ओह, तो तुम्हारे और जोया के बीच हीरा आई है। हीरा की वजह से ही जोया इस दुनिया में नहीं है। मेरे इन हाथों में मेरी जोया बेजान पड़ी थी, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। कुछ भी नहीं। तो तुम हीरा को छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता, मेरे बच्चे की माँ है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि एक को तुम भूल नहीं पा रहे और दूसरी को तुम छोड़ नहीं रहे। आखिर तुम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारते रहोगे? तुम्हें एक ना एक दिन इस जिंदगी से बाहर तो आना ही होगा। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। नहीं आना मुझे इस दुनिया में वापस, जहाँ मेरी जोया नहीं है। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं तो बस जिंदा हूँ। रूह तो कब की निकल गई मेरी भी। लेकिन ये हीरा कब तक ऐसी रहेगी? जब तक उसकी जिंदगी है, उसे सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। जो दुख, जो तकलीफ जोया के हिस्से में आई, वो सब कुछ अब उसे भी झेलना है। पर मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकती अशर। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक हो सकते हैं। सोनिया, मेरी जिंदगी में जोया ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अब और किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, एक औलाद की कमी थी, वो भी उसने पूरी कर दी हीरा से शादी करवा कर। मुझे अब और कोई नहीं चाहिए। रिश्तों से वैसे भी एतबार उठ गया मेरा, तुम नए रिश्ते बनाने की बात कर रही हो। नूरी का फोन। हेलो, हाँ नूरी, क्या हुआ? हीरा बीबी, यहाँ पे अंधेर हो रहा है। क्या हुआ? आप वारिस तो ठीक है ना? हाँ जी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस वो अशर साहब। क्या हुआ अशर को? मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो फिर बात क्या है? वो जी, सोनिया बीबी ना अशर साहब से बातें कर रही थी। वो कह रहे हैं कि हीरा को वापस नहीं लाना चाहिए था। हीरा बीबी की वजह से ही जोया इस दुनिया से चली गई है। और वो सोनिया बीबी ना वो अशर साहब को वो कर रही हैं, प्रपोज कर रही हैं।
अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। इंटरेस्टिंग स्टोरी। जोया वाकई कोई मामूली सी लड़की नहीं थी। मैं जोया की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन तुमसे दोस्ती की ख्वाहिश तो कर सकती हूँ। देखो, मर्द और औरत की दोस्ती सदर से चलती नहीं। एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उन्हें इस दोस्ती का कोई ना कोई और नाम देना होता है। और वैसे भी हमारे इस माशरे में मर्द और औरत की दोस्ती को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। एनीवे, तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो या ना समझो, पर मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड मान लिया है। अब जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। देखो, अगर तुम्हें यह गलत फहमी है कि मैं शॉपिंग में बहुत अच्छा हूँ तो यू एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो सब तुम छोड़ो, शॉपिंग में कर लूंगी, तुम बस मेरे साथ चलो। तुम मामा को ले जाओ ना सर। मैंने उनको कहा था साथ जाने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया। एक और बात बताओ, मुझे फैसल की कॉल आई थी, साथ काम करने के लिए कह रहा था, पर मैंने उसको मना कर दिया। फिर उसने मुझे धमकी दी कि वो तुम्हें और मुझे, क्या मुझे और तुम्हें? यही कि वो तुम्हें और मुझे छोड़ेगा नहीं, और वो अपनी इंसल्ट का बदला हमसे जरूर लेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अब से जब तक तुम यहाँ पे हो, तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो मेरे साथ जाओगे। थैंक यू अशर, तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ, और मैं भी बस अभी आई। अच्छा। चाहत